हेलो बच्चों, मैं इंद्रपाल अनुरागी आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनुरागी एजुकेटेड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, वर्क हमारे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम चलते हैं तो वर्क करते हैं, हम खेलते हैं तो वर्क कर रहे हैं, सड़क पर गाड़ियां चलती रहती हैं तो भी वर्क हो रहा है, कूली आपके सामान को सिर पर रख करके ले जा रहा है तो वो भी काम कर रहा है। लेकिन ये सारी की सारी बातें जो मैंने बताई हैं आपको, ये सारे काम हमारी रियल लाइफ में तो ठीक है काम है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वर्क नहीं है। सारे वर्क नहीं हो रहे हैं। फिजिक्स के हिसाब से वर्क का मतलब कुछ और हो जाता है। आज हम वही पढ़ेंगे, फिजिक्स के हिसाब से वर्क क्या होगा। आज हम देखें वर्क क्या होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यहां पर आप देख रहे हैं सम डिस्टेंस, फोर्स लगाया है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, सम डिस्टेंस होना चाहिए, तो ही हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं वर्क को। नॉर्मली हमने 9th क्लास में पढ़ा है, वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और आपने इसको फॉर्मूला को पढ़ा है F इंटू एक्स, W इक्वल F इंटू एक्स। तो ये आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर मैं बात करूं, क्या इसको हम ऑल टाइम यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको हमने कैसे किया है जरा आप समझ सकते हैं। यहां से एक ब्लॉक है, M मास का ब्लॉक है, इसको मैंने फोर्स अप्लाई किया, F फोर्स अप्लाई किया, ये मूव करके इधर आ गया, कुछ डिस्टेंस चला, तो यहां से कुछ डिस्टेंस चला है, कुछ डिस्टेंस चला है। डिस्टेंस चला है तो ही डिस्टेंस कब चला है? डिस्टेंस तब चला है जब हमने यहां पर फोर्स लगाया, बॉडी पर, ब्लॉक पर फोर्स लगाया तो वो मूव करके आगे गया है, एक्स डिस्टेंस चला है। तो आप देखो जरा, फोर्स का डायरेक्शन सेम है, डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का डायरेक्शन भी सेम है। यहां पर हम दो वर्ड का यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन में हमने डिस्टेंस का किया है, लेकिन एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स जिधर लगता है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में? 0 डिग्री। तो यहां पर एंगल 0 डिग्री है, इसीलिए हम कह सकते हैं वर्क इक्वल एफ एक्स। सो you can see W equal F X cos 0 डिग्री। तो F X आया। ये फॉर्मूला भी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कहां से आया। तो अब यहां से आप समझ सकते हैं कि F X ही क्यों आया हमारा इस केस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं cos थीटा कहां से आ गया, अचानक हमने cos थीटा कहां से ले लिया। चलो उसकी बात करते हैं। जब आप सभी छोटे थे, 4-5 साल के थे, बहुत छोटे बच्चे थे, तो आप क्या करते? पापा टॉय कार लाते थे, उसमें रस्सी बांधा, ऐसे बांध करके हम चलते थे, ऐसे बांधा ऐसे चलते थे। तो कार हमारे पीछे पीछे चलती थी, रस्सी हमने ऐसे बांधी है, ऐसे जमीन में आपकी टॉय कार है, रस्सी को हम ऐसे खींच रहे, किसी एंगल पर खींच रहे हैं, ऐसे देखो, क्या समझो। ये आपका ब्लॉक है और इस पर एक फोर्स लगा दिया मैंने इधर। ठीक है, तो ये चल करके कैसे जाएगा? ऐसे चल के आगे पहुंच जाएगा। फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, जा इधर रही है, फोर्स इधर लगा रहे हैं, जा इधर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस फोर्स को मैंने ब्रेक करना सिखाया था आपको। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स पढ़ा होगा। तो मैं इसको दो टुकड़ों में बांट सकता हूं इस फोर्स को। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रही है थीटा, कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा। एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है, इसमें वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? ये है एफ साइन
थीटा और एफ कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों सुनो, ये कैसे काम करेगा? एफ साइन थीटा कहाँ जाएगा, एफ कॉस थीटा कहाँ जाएगा, हमारी कार आगे कैसे चलेगी, हमारा ब्लॉक आगे कैसे चलेगा, ये देखना है। अब जरा देखो, इसका ब्लॉक का मास m होगा, स्मॉल m होगा, इसको मैंने बोल दिया स्मॉल m मास का ब्लॉक है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। क्या लगेगा? mg। तो f साइन थीटा और mg एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे और काट देंगे, हटा देंगे, उसका इफेक्ट ही खत्म कर देंगे। तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं रह गया, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं बनता। अब जरा इसको देखो, एक ही रह गया ना, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? कोई नहीं। तो एफ कॉस थीटा की वजह से हम आगे आते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे हम आगे की तरफ चलेंगे, हमारा ब्लॉक आगे आएगा और यहां पर ए आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, आपने लिखा है ना वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां लिख सकते हैं वर्क इक्वल एफ कॉस थीटा इनटू, यहां से चला है वो एक्स डिस्टेंस, तो आ गया आपका एक्स। माय डियर लॉलीपॉप, माय डियर बच्चा पार्टी, नाउ लिसन टू मी, माय डियर बच्चा पार्टी, नाउ लिसन टू मी, W इक्वल एफ कॉस थीटा डॉट एक्स, डॉट मतलब मल्टीप्लाई की बात करें, एफ कॉस थीटा एक्स, ये हमारे पास आ गया। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, जरा देखो ध्यान से, एफ एक्स कॉस थीटा आ गया है यहां पर, एफ कॉस थीटा यहां आ गया है। तो अब क्या करेंगे? आपने पढ़ा होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा आ गया। तो हमारा यहां पर देखो इसका क्या फॉर्म है, ए बी कॉस थीटा है, इसको हमने ए डॉट बी लिखा है, यहां पर भी देखो एफ एक्स कॉस थीटा लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डॉट एक्स, और वेक्टर का एरो लगा दिया हमने, दोनों के ऊपर एरो लगा दिया। क्यों? क्योंकि एफ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन राइट हियर W equal this. But now listen to me. फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमारा जो कार्य है, वर्क है, दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज डॉट प्रोडक्ट यूज किया गया है। सो W इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी बात करते हैं, SI यूनिट की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट इसमें, SI यूनिट। यूनिट्स क्या होगी? वर्क की SI यूनिट, SI यूनिट होगी, SI यूनिट ये होगी, थोड़ा गड़बड़ है मामला, SI यूनिट होगी जूल। ये कहां से आया भाई? जरा फॉर्मूला देखो ध्यान से, फॉर्मूला देखो ध्यान से, न्यूटन मीटर बन रहा है यहां से, यहां ये जूल कहां से आ गया? तो आपको पता होना चाहिए SI यूनिट, किसकी बात करेंगे? SI यूनिट ऑफ वर्क। अगर हम इसकी बात करेंगे SI यूनिट ऑफ वर्क, अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्या होगा? जूल होगा। आपने पढ़ा है F डॉट एक्स, तो यहां से निकालेंगे न्यूटन मीटर, ये निकल के आया, तो इसको ही हम जूल कहते हैं, न्यूटन मीटर को ही 1 जूल कहते हैं। सो SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, 1 जूल के बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है, ठीक है।
1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस करती है तो बॉडी ने 1 जूल कार्य किया है। या आप यहां से 1 जूल को डिफाइन कर सकते हैं। 1 जूल इक्वल 1 न्यूटन मीटर। अर्ग इन CGS सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। 1 डाई सेंटीमीटर 1 डाई सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अर्ग। ये होगा जूल का अर्ग से रिलेशन क्या है, आप कह सकते हैं 1 जूल इक्वल 10 टू द पावर 7 अर्ग। कैसे निकला चलो हम बात करते हैं इसके आने की, कैसे आया है। 1 न्यूटन और डाइन का जो रिलेशन होता है 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर हो गया। तो आ गया मेरे पास 7 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ये आ गया 1 जूल, और इसको हम बोलते हैं 10 टू द पावर 7 अर्ग। डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग बोलते हैं। देखो इधर डाइन सेंटीमीटर को मैंने अर्ग लिखा है, तो आप ये निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको अगर आप देखो डायमेंशनल फॉर्मूला को देखोगे तो क्या आएगा, W इक्वल एफ एक्स। W इक्वल एफ एक्स W इक्वल एफ एक्स। तो यहां से हम निकाल सकते हैं W इक्वल एफ एक्स। तो यहां से हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। W इक्वल एफ एक्स है, W इक्वल एफ एक्स है। यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है, ML_T-2 और डिस्प्लेसमेंट का L हो गया, तो आया ML2T-2। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है। हम बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क क्या होगी। नेचर ऑफ वर्क में 3 तरह के हो सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क क्या हो सकता है, नेचर ऑफ वर्क है नेचर शुड बी पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होगा, पॉजिटिव वर्क समझते हैं हम। मैंने अभी आपको बताया F इंटू W इक्वल एफ एक्स कॉस थीटा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो हम कह सकते हैं वर्क इज पॉजिटिव। आपका जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वर्क भी पॉजिटिव होगा, वर्क भी पॉजिटिव होगा। कैसे, ये मैंने 2 बात बोली है, थीटा इज लेस देन 90, तो आपका कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। अगर मेरे पास से बुक है, बुक को नीचे से ऊपर लेके जाता हूं, तो मेरा जो बॉडी था, हैंड मेरे स्ट्रेट थे, अब मैंने उनको मोड़ लिया है, तो 90 मेरे एल्बो और फॉरहैंड, इसमें देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इस तरह से देख सकते हैं आप। अब मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो हो गया पास, तो इसमें आपने क्या किया, एंगल हमारा 90 डिग्री से कम हुआ। मैं दरवाजे को ऐसे पकड़ के ऐसे खोलता हूं, तो मेरा हाथ दिख रहा है, एंगल कितना बन रहा है, लेस देन 90 बन रहा है, तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है,
सेकंड केस, इसमें अगर देखेंगे तो नेगेटिव वर्क डन की बात करेंगे। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। मैंने बुक ऐसे पकड़ा है, इसको मैं नीचे ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, ऐसे पकड़ा था और इसको मैं नीचे ऐसे रख दूं, तो मैं कह सकता हूं ना कि वर्क एंगल हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है। मैंने दरवाजा ऐसे खोल के ऐसे कर रखा है, इसको मैं बंद कर दूं, दरवाजे को बंद कर दूं, ऐसे बंद करेंगे दरवाजा, अंदर की तरफ उधर बंद करेंगे। जब दरवाजा बंद करेंगे तो हमारा एंगल क्या है? मोर देन 90 डिग्री है। तो cos थीटा इज नेगेटिव और वर्क डन आपका नेगेटिव हुआ। ओके, वर्क इज जीरो, हम ये भी कहते हैं जीरो इज वर्क डन। जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन हो सकता है, जीरो वर्क डन। तो जीरो कब होगा वर्क? जब यहां पर जीरो दो तीन केस में हो सकता है। आपको मैंने बताया W इक्वल एफ एक्स, मैंने क्या बोला? W इक्वल एफ एक्स। अगर आपका फोर्स जीरो है तो जीरो हो सकता है, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी जीरो हो सकता है, ठीक है। और एक केस और है, जब फोर्स लग रहा हो वर्टिकल 90 डिग्री पर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो हॉरिजॉन्टल। फोर्स लग रहा है ऐसे, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे और फोर्स लग रहा है वर्टिकल, फोर्स लग रहा है वर्टिकल और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल। कैसे? आपने देखा है, समझ लो मैं कुली हूं थोड़ी देर के लिए, मैं ऐसे बुक रख करके, मैंने बुक ऐसे उठाया और सिर पर रख लिया, ऐसे रख के चलने लगा, मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं। तो मैंने फोर्स किधर लगाया? मैंने फोर्स अपवर्ड लगाया है, लेकिन मैं चला किधर? इधर लगा चला हूं। तो एंगल देखो, एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। तो जब थीटा इज 90 डिग्री, जब हम कहते हैं थीटा इज 90 डिग्री तो वर्क इज 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं एफ एक्स कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, एफ एक्स इंटू 0, तो हमको 0 मिलेगा, ठीक है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।